लक्ष्मण रेखा पार मत करो, मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। मेरे पास पेन ड्राइव है, अगर हद पार की तो मैं पेन ड्राइव खोलकर सबके सामने ला दूंगी। अमित शाह की पोल खोल दूंगी। मैंने अपने पद के सम्मान में चुप्पी साध रखी है, इसलिए मुझ पर ज्यादा दबाव मत डालो। मैं सब कुछ बता दूंगी, पूरा देश चौंक जाएगा। मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ, इसलिए मैं पेन ड्राइव नहीं निकाल रही हूँ। अगर मुझे हद से ज्यादा परेशान करोगे तो मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ। मेरे पास सभी पेन ड्राइव हैं, मैं सब कुछ उजागर कर दूंगी। जी हाँ, बिल्कुल यही बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही है। पूरे देश भर में इस समय ऐसा कोई विपक्ष नहीं है जो बीजेपी को सीधा टक्कर दे रहा हो। इस समय ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रखी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। आखिरकार ममता बनर्जी के पास अमित शाह का कौन सा राज है जिसे वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से सीधा लोहा ले रही हैं। ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि कोयला का पैसा होम मिनिस्टर के पास जाता है, गद्दारों के जरिए यह अमित शाह तक पहुंचता है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने भी दावा किया कि उनके पास तो इसके पुख्ता सबूत हैं, पेन ड्राइव भी मौजूद हैं। ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों ने उनकी सरकार पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाया तो सारे सबूत सार्वजनिक कर देंगी। ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मैं अपना मुंह खोलूंगी तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। সাথে আছে এক জগন্নাথ। জগন্নাথ ধামের জগন্নাথ নয়, পুরীর জগন্নাথ নয়, বড় ডাকাত জগন্নাথ বিজেপি। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। अब जिस तरह से सीधे तौर पर ममता बनर्जी खुलकर बोल रही हैं कि उनके पास पेन ड्राइव है, तो आखिरकार ममता बनर्जी के पास अमित शाह का कौन सा राज छुपा है जिससे वो खुलकर बीजेपी से लोहा ले रही हैं। ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी के खिलाफ निकाली गई बड़ी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर यह सीधा गंभीर आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने अमित शाह को बहुत खराब गृह मंत्री बताते हुए आरोप लगाया कि कोयला तस्करी घोटाले का सारा पैसा आखिरकार अमित शाह तक पहुंचता है। ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोयले का पैसा कौन लेता है? अमित शाह लेते हैं। यह पैसा गद्दारों के जरिए जाता है। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जगन्नाथ सरकार डकैत है, वह पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर गद्दार शुभेंदु अधिकारी के पास जाता है और फिर अमित शाह तक पहुंचता है। ममता बनर्जी ने दावा करते हुए कहा कि मेरे पास पेन ड्राइव है, लेकिन मैं संवैधानिक पद पर होने के कारण अभी तक संयम बरतती आई हूँ, लेकिन लक्ष्मण रेखा पार होने पर वह चुप नहीं रहेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं राष्ट्रीय हित में नहीं बोलती, मैं बदले के तौर पर ऐसा कुछ नहीं करती और न करना चाहती। ममता बनर्जी ने कहा कि लेकिन अगर हम करने पर आ गए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मुझे दुख पहुंचाता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप मुझे जेल में डालोगे तो मैं आपको पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगी। दरअसल आपको बता दें, गुरुवार को ईडी ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपीएसी के ऑफिसर, उसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी का कहना है कि यह छापेमारी की कार्रवाई पीएमएलए के तहत कथित
कथित अवैध कोयला खनन मामले से जुड़ी है। एजेंसी ने दावा किया कि अवैध रूप से अर्जित आईपीएसी से जुड़े लेन देन में करोड़ों रुपए का संदिग्ध धन राशि शामिल है। वहीं ममता बनर्जी ने जांच में हस्तक्षेप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष के तौर पर चुनावी रणनीति की सुरक्षा के लिए मौके पर पहुंची थी। इसी छापेमारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में रैली निकाली। इस दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जानबूझकर चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर उन पर और उनकी सरकार पर हद से ज्यादा दबाव डाला गया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथित कोयला घोटाले में शामिल होने से संबंधित पेन ड्राइव जारी कर देंगी। बता दे, ईडी की छापेमारी के घटना के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई है। टीएमसी ने शुक्रवार को दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें कई सांसद हिरासत में लिए गए थे। टीएमसी ने इसे राजनीतिक बदलाव बताया, जबकि बीजेपी इसे कानूनी कार्रवाई कह रही थी। सांसदों को हिरासत में लिए जाने पर भी ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि गुरुवार को ईडी ने पार्टी की जानकारी चुराने का दिन भर का सिलसिला जारी रखा। इसके विरोध में हमारे सांसद सुबह दिल्ली में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती हिरासत में ले लिया। ममता बनर्जी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने देश की हर एजेंसी पर कब्जा कर लिया है। उसने हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। अब उन्हें लगता है कि वह बंगाल पर भी कब्जा कर लेंगे। ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। আঘাত করলে প্রত্যাঘাত কি করে করতে হয়। আজ সকাল ৮টায় দিল্লির কুয়াশা ঠান্ডার মধ্যে আমাদের এমপিরা প্রতিবাদ করেছে, তাদের চ্যাংদোলা করে অত্যাচার করে টেনে নিয়ে গেছেন। আর এখানে লাল কার্পেট বিছিয়ে পুলিশ আপনাদের মিটিং করায়, কোর্টের পারমিশন নিয়ে আসেন, সব তো দখল করেছেন। আমি কোর্টকে দোষ দিই না, বিচারের কাছ থেকে আমরা বিচারের বাণী আশা করি, নাথিং এলস। আমি কোর্টের ব্যাপারে কথা বলবো না, সব দখল করেছেন। যত এজেন্সি আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে সব দখল করেছেন। মহারাষ্ট্র জোর করে দখল করেছেন, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি। হরিয়ানা জোর করে দখল করেছেন, বিহার জোর করে দখল করেছেন, অনেক রাজ্য জোর করে দখল করেছেন। এখন ভাবছেন বাংলা দখল করবেন। যদি আমায় আঘাত করে তাহলে আমার পুনর্জীবন হয়। গতকাল আমি ভাবছিলাম যে আবার নতুন করে জন্মালাম। যারা তৃণমূলকে অনেক বাজে বাজে কথা বলেন এবং অনেক অসার কথাবার্তা বলেন, অনেক কুৎসা রটনা করেন, অপপ্রচার করেন, চক্রান্ত করেন, তারা জানেন না তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এক একটা দলের এমন সম্পদ, যদি বলা হয় যাও ফাঁসির কণ্ঠে গলা দাও, সঙ্গে সঙ্গে একবার জিজ্ঞেস করবে না, চলে যাবে। এত ডেডিকেটেড ওরা। আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি। আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর ডাটা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি আমার বিএলএ 1 এর ঠিকানা, বিএলএ 2 ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত, তুমি সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে। वहीं ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लिए बिना जोरदार हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बेनीश कुमार ने बंगाल में 1.5 करोड़ वोटर का नाम काटने की जिम्मेदारी ली है। ममता ने चेतावनी देते हुए कहा कि टीएमसी का अगला गंतव्य अब चुनाव आयोग होगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील करते हुए कहा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग में कौन बैठा है। वो अमित शाह के सहकारिता मंत्रालय के सचिव थे। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ममता ने शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि गोधरा से लेकर दिल्ली दंगे का उल्लेख करते हुए कहा कि मैं दंगाइयों से और क्या उम्मीद कर सकती हूँ। ममता ने अभी सवाल उठाया कि गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेंद्र पांड्या कहाँ गायब हो गए। उन्होंने कहा कि संसद में ये सवाल उठाने होंगे। बता दे, ममता
बनर्जी ने ईडी द्वारा मारी गई छापेमारी के खिलाफ सड़क पर उतरकर लगभग 5 किलोमीटर लंबी पैदल मार्च का नेतृत्व किया। ममता ने टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और समर्थकों के साथ जादवपुर में 8B बस स्टैंड क्षेत्र से मार्च शुरू किया था, जो कि हाजरा मोड़ पर जाकर संपन्न हुआ।